अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फैज़ा रियाज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अब मैं आपको जो डिवीजन है ना पाकिस्तान की सियासत में वो समझा देती हूँ कि किस तरह से है। एक तरफ है पीडीएम और मौलाना फजल रहमान का ये बयान कि आइंदा जो इलेक्शंस होंगे उसमें इंतखाबी जो निशान है वो पीडीएम नहीं होगा। मतलब ये तो उन्होंने ऐलान कर दिया मौलाना साहब ने, हालांकि वो सदर है पीडीएम के, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ये तमाम पार्टीज जो कि पीडीएम के एक परचम तले हैं, एक छतरी के नीचे ये 13 जमातें इकट्ठी हैं, ये इकट्ठा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। तमाम जमातें अलग अलग अपना जो इलेक्शंस हैं वो कास्ट करेंगी। अब ये तमाम जो पीडीएम की जमात, तो पीडीएम के परचम के नीचे तमाम 13 जमातें थी, ये तो क्लियर हो गया कि इनका इत्तेहाद सिर्फ इलेक्शन से पहले तक है, इलेक्शंस के बाद इनका इत्तेहाद नहीं है और ना ही ड्यूरिंग इलेक्शन है। ये एक पिक्चर आप अपने ज़हन में रखिए। दूसरी आती है पीपल्स पार्टी, जो कि पीडीएम का हिस्सा तो नहीं थी लेकिन इस गवर्नमेंट के अंदर स्टेक होल्डर थी। अब वो भी पर तोल रही हैं कि हमें पंजाब मिल जाए किसी तरीके से, और जो तमाम लोग इमरान खान को छोड़कर आए हैं जनूबी पंजाब से, वो कुछ नाराज थे पीपल्स पार्टी से, इस वजह से पीटीआई में गए, वो वापस अब पीपल्स पार्टी में वापस आ रहे हैं। तो एक तरफ तो ये पीपल्स पार्टी की सिचुएशन है। तीसरी बनी है आईपीपी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत बनी है। जहांगीर तरीन जो कि खुद नाहल है लेकिन वो एक पार्टी तो अपनी बना चुके हैं ना, जिसमें ये तमाम फसली बटेरे जाके इकट्ठे हो गए हैं। और ये आईपीपी भी जो है ना, ये बनने से पहले आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन की मुलाकात भी हुई थी जाके नवाज शरीफ से लंदन में, और मुलाकात के बाद कुछ आपस में मुशावरत करने के बाद फिर जाकर आईपीपीज वजूद में आई। और अब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ ये जा रहा है, आम ये तासुर है कि ये भी लंदन वालों को फैज़याब करने के लिए बनी है। लेकिन अब तीन सिचुएशंस हैं, अब तीनों चीज़ों को ना आप ज़हन में रखिए, पिलर्स हैं क्या यहाँ पर। जो पीडीएम है, अगर उसमें से नून लीग, क्योंकि बड़ी स्टेक होल्डर, बाकी तो सब छोटी जमातें हैं ना, उनकी एक एक दो दो सीट्स होंगी, बाद में पता चल जाए वो किस किस शमूलियत इख्तियार करती हैं। जो पीएमएलएन है उसकी अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो पिलर है वो है मरियम नवाज। और दूसरी रहती है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी वैसे पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि विफाक में या पंजाब में उन्हें नुमाइंदगी दी जाए, और वो पीएम के लिए किसे नॉमिनेट करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी को। तीसरी आती है आईपीपी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि जहांगीर खान तरीन की पार्टी है। अगर वो इलेक्शंस होने से पहले तक उनकी नाहली वाली पिटीशन फाइल नहीं की जाती और उसके बाद वो नाहल ही रहते हैं, उन्होंने भी तो अपनी जमात के अंदर किसी एक शख्स को सदर के लिए, वजीर आजम के लिए नामजद तो करना होगा ना। अब हैं ये तीन पिलर्स, मेन पिलर्स, बाकी सब छोटी जमातें इनके साथ जाके मिलेंगी। अभी तक तो ये जमातें आपस में मिलकर गवर्नमेंट चला रही हैं, मजे ले रही हैं, और बजट भी दो पेश कर चुकी हैं। इससे बड़े कैबिनेट का हदफ जो अब हुजूम बना हुआ है, इससे पहले हमने देखा नहीं था। अभी सूरत हाल में मैं आपको बताऊं, जो पिक्चर क्लियर करने के लिए, अभी तक तो ये जमातें इकट्ठी हैं ना, वजारत ज़ाहिर है गवर्नेंस मिली हुई है, इनके केसेस खत्म हो रहे हैं, बाहर के टूर्स लग रहे हैं, फैमिली को फैसिलिटेट किया जा रहा है, खूब एंजॉयमेंट चल रही है। जितने केसेस थे वो खत्म हो गए हैं नैब के, जो इन्होंने बिल पास करवाने होते हैं वो बिल पास कर लेते हैं और अपने कारोबार चमका रहे हैं। ये अभी तक तो ये वजारत के मजे ले रहे हैं। उसके बाद अब जो अगर 2023 के इंतखाबात होते हैं, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी मैं आगे वीडियो में चल के बताऊंगी, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ कि इंतखाबात अगर होते हैं तो तीनों पार्टीज के अपने अपने मेन लोग होंगे, मरियम नवाज होंगे, बिलावल होंगे, और उधर से जहांगीर खान तरीन की तरफ से भी कोई नॉमिनेट नहीं किया गया, वो भी होंगे। तो फिर इनमें फड्डा होगा, इनमें फड्डा ऐसे होगा कि मरियम नवाज पंजाब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और विफाक में बिलावल भुट्टो को एंटर किया जाएगा। जरदारी साहब चाहते हैं कि पंजाब, वो कहते हैं कि आपने अपनी बारी पूरी कर ली, आपका वजीर आजम है, आपकी कैबिनेट में ज्यादा मेंबर्स है, अब हमारी बारी आने दे, हमें पंजाब में भी जगह मिलनी चाहिए और हमें विफाक में भी जगह मिलनी चाहिए। जबकि मुस्लिम लीग नून कहती है कि पंजाब हम किसी सूरत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर पंजाब से खत्म हो गई नून लीग तो इसका मतलब है कि ये पार्टी खत्म हो गई है। जहांगीर खान तरीन, जिनकी जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा मकबूलियत है, वो भी जाहिर है चाहेंगे कि जनूबी पंजाब के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीट्स निकालें और उसके बाद कहीं सीट एडजस्टमेंट की जाए, या पीपल्स पार्टी के साथ या फिर नून लीग के साथ, ताकि एक मुतफिका तौर पर किसी कैंडिडेट को सामने लाया जा सके। किन किन जगहों पर ये सीट एडजस्टमेंट करेंगे,
جن جگہوں پر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے وہاں پر تو الیکشنز ہوں گے نہیں. باقی یہ پارٹیاں پھر کیا آپس میں ایک دوسرے کے کہیں پر اتفاق سے کریں گی اور کہیں پر آپس میں الیکشن لڑیں گی. اگر عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو بالکل ہی مائنس کر دے سیاست سے تو ہوگا یہ کہ آؤ مل کر کھیلتے ہیں, کہیں پر تم اور میں مل کر گھر بنا لیتے ہیں, کہیں پر تم اور میں مل کر گھر بنا لیتے ہیں, اس کے بعد سارے مل کر بیٹھ جاتے ہیں پارلیمنٹ میں اور وزارتوں کے مزے لیتے ہیں, ایم این ایز ایم پی ایز مل کے مزے لیتے ہیں. ابھی تک تو یہ ہے پکچر. لیکن نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ اس کے ساتھ مشروط ہے کہ سیاست کا جو منظر ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. ابھی سیاست بڑی سمپل سی نظر آ رہی ہے ان تمام پلرز کی. اب نواز شریف کی واپسی جو سیاسی حلقوں میں گفتگو ہو رہی ہے وہ ایسوسیٹ کی جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال ان کا کچھ خاص ان سے محبت ہے عمران خان سے, اور وہ گڈ ٹو سی یو والا بھی ایک ان کا بڑا وائرل ہوا تھا کہ عمران خان کو دیکھ کے وہ خوش ہوئے اور گڈ ٹو سی, اور خان صاحب آپ جائیں ریسٹ کریں ریسٹ ہاؤس میں اور 10-12 لوگوں سے ملاقاتیں کریں, اور انہوں نے ان کی ضمانتیں ساری جو ہیں وہ منظور کر لی تھی. تو جب تک تو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں تب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے, اور نواز شریف واپس آنے کی جو مشروط کیا جا رہا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 17 ستمبر کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. لیکن اگر انتخابات ہوں گے تو انتخابات کا جو شیڈیول ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا 17 ستمبر سے پہلے, جب تک عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. ہاں اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں 14 اگست سے 2-3 دن پہلے, پھر آپ کے پاس 90 ڈیز کا ٹائم آ جاتا ہے, تو 90 ڈیز جا کے اکتوبر نومبر میں کمپلیٹ ہوتا ہے, تو ان کے پاس پھر بھی ٹائم ہوگا کہ جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال وہ ریٹائر ہو جائیں گے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب آئیں گے یہ اور جہانگیر ترین اپنی ریویو پٹیشن میں جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کی نااہلی کو ختم کر دیا جائے کیونکہ دونوں کے 5-5 سال مکمل ہو گئے ہیں. تو چیف جسٹس آف پاکستان کی تبدیلی نواز شریف کی واپسی کے ساتھ بڑی مشروط ہے, اور نواز شریف کی واپسی کے بعد ایک تو یہ ہے کہ ووٹ سارا شیخ کا ہے وہ نواز شریف کا ہے. شہباز شریف سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے, پنجاب کے اندر وہ مریم نواز کو اپنی بیٹی کو انٹر کریں گے, پھر پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے درمیان ایڈجسٹمنٹ ہوگی, اور اس میں فائدہ ہوگا جہانگیر خان ترین گروپ کو, کیونکہ جہانگیر خان ترین گروپ جس میں بھی جائیں گے ان دونوں بڑے پلرز کے اندر سے, اگر تو عمران خان کو انہوں نے سیاست سے آؤٹ رکھا, میں پھر کہہ رہی ہوں اگر تو عمران خان کی پارٹی کو نااہل کر دیا جاتا ہے تو پھر اس میں جہانگیر خان ترین کا جو آئی پی پی گروپ ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر جائے گا کہ ان دونوں بڑے پلرز کے اندر کس کے پلڑے میں وہ سارا اپنا وزن ڈالیں گے, اور اس کے بعد یہ سب مل کر سیاست کے اندر مزے اڑائیں گے اور انجوائمنٹ کریں گے اور عوام پر مزید ٹیکسز لگائیں گے. تو اس وقت جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ کچھ اس طرح کی صورتحال بتا رہا ہے.